नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी कि सेकंड हाउस का हमारे लाइफ में किस तरीके का रोल है और उसको कैसे देख के हम जज करें कि हमारी ज़िंदगी में क्या करने से पैसा आएगा और कैसा काम करने से कैश लिक्विड हमारे पास रहेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वेल्थ के ही सेकंड डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी दूसरा घर, दूसरा डिपार्टमेंट जिससे कि हमारा सबसे बड़ा सरोकार रहने वाला है। और वो दोस्तों कौन सा हाउस है? वो है हाउस नंबर 6। और 6 को कहा जाता है रिपू। रिपू घर, रिपू होता है एनिमीज, दुश्मन। अब बात यह है कि यहाँ पे दुश्मन के घर से हमें पैसा क्यों मिल रहा है? ये कौन सा लॉजिक आ गया? तो दोस्तों ये लॉजिक इस तरह से है कि जो 12th हाउस है दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट द 6th हाउस, वहां से देखा जाता है आपका खर्चा और वो आपका दुश्मन होता है। मतलब आप ही देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में हर 7th हाउस जो है यानी कि आमने सामने वाले हाउस वो एक दूसरे के रिपू यानी कि एम्प्टी होते हैं। यानी 5th 6th हाउस से अगर पैसा आपके पास आ रहा है तो 12th हाउस से पैसा जा रहा है कि नहीं? 7th 6th हाउस आपको इनकम फ्रॉम द कस्टमर्स या इनकम फ्रॉम द सर्विसेज आ रही है और 12th हाउस क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस फ्रॉम दैट इनकम, राइट? तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि 12th हाउस क्या है? खर्चा। और खर्चे का दुश्मन क्या हो गया? इनकम। समझ लो आप, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। मैथ से पढ़ा था ना अपन ने। तो इसी तरह से एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दैट विल बिकम इनकम। सो 12th हाउस का एक्सपेंस विल बिकम 6th हाउस। सो 6th हाउस से आने वाला पैसा देखा जाता है। देखो 11th से कम इसको कंपेयर मत करना, शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो। 11th इज एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट, एनी काइंड ऑफ एम्बिशन, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू अचीव, जो आपकी जेब में आ रहा है, मतलब जो आपने कर्म किया उसके बदले में जो भी आपकी इच्छा पूर्ति हुई है, नॉट ओनली पैसा बट एनी काइंड ऑफ विश आपकी 11th हाउस से देखते हैं जो पूरी हो रही। 6th हाउस प्योर प्ले आपको ये बताता है कि सर्विसेज आप देंगे तो उनके बदले में आपके पास में जो पैसा आएगा वो। तो आज हम 6th हाउस को डिकोड करते हैं और उससे पता करते हैं कि आपके कुंडली में आप जब देखेंगे तो 6th हाउस को समझ के कैसे आप ऐसा बनाने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे आपको हमेशा रिसर्च बेस्ड, ऑथेंटिक और इजीली वेरीफाइबल कंटेंट ही मिलेगा। इसलिए आप मान के चलिए आपको शुद्ध ज्ञान चाहिए, प्योर नॉलेज, रिसर्च बेस्ड, तो आपको इस चैनल पर ही आना है। और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं सीधे हमारे एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, तो फ्रेंड्स ये वो कुंडली थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर हम आज लेने वाले हैं 6th हाउस को। तो अगर हम 6th हाउस से बात करते हैं तो देखिए इस पर्सन का जो 6th हाउस है, क्योंकि ये धनु राशि है, सेजिटेरियस है, इसलिए इसका जो 6th हाउस है वो बेसिकली क्या है? एक सेकंड ना। देखिए इसके 6th हाउस में दोस्तों है ये वाला, दिस हाउस इज 6th हाउस। सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6 ये छठा घर यानी रिपु घर है। और अब आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सी राशि है? दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब टॉरस यानी कि वृष राशि। अब जो वृष या वृषभ राशि है उसके लॉर्ड को देखिए कि वो कौन है और कहाँ बैठे हुए हैं। तो इनके जो लॉर्ड है वो होते हैं वीनस यानी कि शुक्र। और पूरी कुंडली में आप देखेंगे तो शुक्र बैठे हुए हैं 7वें स्थान पे यानी 7th हाउस में। तो हम ये कहेंगे कि इनको जो सर्विसेज देनी है वो सर्विसेज किस हाउस से रिलेटेड देनी है? वो देनी है 7th हाउस से रिलेटेड। तो 7th हाउस से रिलेटेड जब ये सर्विसेज देंगे, जब कोई भी ऐसा जॉब करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे, तो इनको उसमें पैसा आएगा। देखिए सेकंड हाउस में पैसा रुकता था सेविंग के रूप में, 6th हाउस से पैसा आ रहा है। सेविंग तब होगी ना जब पैसा आएगा, सबसे पहले जॉब करके पैसा आए तो सही। तो वो देखेंगे हम 6th हाउस से, इसलिए 6th हाउस इज वेरी पावरफुल। तो इनको हमें देखना है कि इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा कहाँ से। तो दोस्तों इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा 7th हाउस की एक्टिविटीज़ से। 7th हाउस की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? वो किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आप मिलकर कोई काम कर सकते हो वो भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है,
और कोई भी ऐसा काम जिसमें डे टू डे इंटरेक्शन होता हो, जिसमें रोज पैसे का एक्सचेंज होता हो, जिसे आप, जैसे रिटेल बिजनेस होता है। रिटेल बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर चाहे वो क्लोथिंग रिटेल हो, चाहे ग्रोसरी रिटेल हो, चाहे कोई सा भी रिटेल का काम हो, उसमें कस्टमर आता है, आकर के पैसा देता है, आपसे चीज़ सामान लेता है और चला जाता है। तो ये वो एक्टिविटी है जिसमें सेल्स साइकिल बहुत शॉर्ट है, यानी आपने, सामने वाले ने सामान लिया, आपने पैसा, मतलब सामने वाले ने सामान लिया, आपको पैसा दिया और वो चला गया। इस तरह जो डेली बाइंग एंड सेलिंग वाले जो काम होते हैं वो भी 7th हाउस से देखे जाते हैं। तो इनको, दिस पर्सन राहुल, ही नीड्स टू वर्क इन सम सॉर्ट ऑफ जॉब जो कि कहीं ना कहीं 7th हाउस के काम में इन्वॉल्व हो, तो इनको पैसा लगातार आएगा। अब देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये पैसा इनके पास में रोज आएगा, कि एक हफ्ते में आएगा, कि एक महीने में बड़ा पैसा आएगा, कि छोटा छोटा पैसा कई बार आएगा। इसको भी देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी आपको सारी गाइडेंस देगी। तो वो देखने के लिए हम देखते हैं कि किस टाइप की राशि में बैठा हुआ है ये। तो हम ये देखेंगे कि राशियाँ, दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक से हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, पर मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि राशियाँ जो है बेसिकली क्या होता है, 3 तरीके की होती है। और व्हाट इज राशि, पहले तो राशि एक्चुअली कॉम्बिनेशन है आपका क्लस्टर ऑफ नक्षत्रास। तो जैसे नक्षत्रास होते हैं ना जोडियक बेल्ट में, तो वो जो हमारे सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी जो है जब जोडियक में घूमती है तो अलग अलग जगह पे नक्षत्रास है, और वो नक्षत्रास के बीच में से जब उनका जब चक्कर लगाती है तो उन नक्षत्रों को, क्योंकि 27 नक्षत्र प्लस 1 है, यानी कि अगर आप अभिजीत को मानो 28 नक्षत्र है, और उसके अलावा अगर आप जोडियक बेल्ट में आप जेड एक्सिस को भी देखो ना, प्लस माइनस में ऊपर नीचे, तो टोटल 45 नक्षत्र है। तो उनको याद रखना, उनको कैलकुलेट करना वो टीडियस टास्क था, तो लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया उसको। उन्होंने उनको इकट्ठा कर करके कह दिया कि भाई ये 9 नक्षत्र के 9 पदों का एक राशि है। तो इस तरह से राशि इज ए कलेक्शन ऑफ नक्षत्रास। तो अभी वापस इस पॉइंट पे आते हैं। आई होप कि मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा था, बट थोड़ा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। तो ये जो राशियाँ होती है ना, विच इज अ कलेक्शन ऑफ नक्षत्रास। राशि, वैसे बेसिकली राशि का मतलब क्या है, जल राशि, पैसा पानी इकट्ठा हो गया, धन राशि पैसा इकट्ठा हो गया, इसी तरह से ये राशि, तो इट्स अ कलेक्शन। अब राशियाँ बेसिकली 3 तरीके की होती है फ्रेंड्स। पहला होती है फिक्स साइंस जो फिक्स रहती है, दूसरी होती है मूवेबल साइंस, ये चलित राशि यानी चलने वाली राशि होती है, चर राशि, पहले वाली अचर राशि थी, और तीसरी जिसे द्वैत राशि कहते हैं, दैट इज ड्यूअल साइन। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका एरीज से शुरू करते हैं। एरीज जो है वो आपकी फिक्स्ड है, सॉरी मूवेबल है। सेकंड जो है आपकी जो टॉरस है वो फिक्स्ड राशि है। तो आप देखोगे टॉरस के लोग जो होंगे वो एक जगह बैठे बैठे काम करते रहेंगे, और जो एरीज वाले होंगे ना लगातार दौड़ते रहेंगे, हमेशा इधर गए उधर गए, उनको शांति नहीं है जिंदगी में, भागना भागना भागना। तीसरे नंबर पे आते हैं जेमिनाइंस, यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि क्या, डुअल है, यानी द्वैत है, उसमें दोनों क्वालिटीज है। तो वो क्या करेंगी, बैठ के भी काम करेंगी और जरूरत पड़ेगी तो भाग दौड़ भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम उस एंगल को इन्वॉल्व करें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 6th हाउस में राशि कौन सी है। दोस्तों राशि है 6th हाउस के अंदर, वो है टॉरस, और टॉरस जो है वो है फिक्स्ड राशि। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिएगी तो मैं बाद में आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि कौन सी फिक्स्ड है, कौन सी मूवेबल है, क्यों है, कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में, कौन से पद में, कितने डिग्री पर, कितने मिनट पर कौन सा एक्टिवेट होता है। वो सारी नॉलेज मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, बट यहाँ टाइम और बैंडविड्थ की थोड़ी सी लिमिट है, इसलिए मैं आपको सिर्फ खास खास चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो हाँ, और दूसरा, चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, ये मेहनत मैं जो कर रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। चलिए, अगर नहीं किया है तो पहले कर दीजिए उसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हाउस, ये जो 6th हाउस है इसमें राशि कौन सी है, ये है फिक्स्ड राशि। इसका मतलब राहुल को, यानी इस एग्जाम्पल में जो जिसका हमने चार्ट लिया है, उसको चाहिए कि वो एक जगह टिक करके काम करे, ऐसा काम पकड़े जिसमें ऑफिस में बैठ के काम करना हो, और 7th हाउस से रिलेटेड काम हो, यानी कि कोई ना कोई तरीके की पार्टनरशिप से रिलेटेड काम हो। जैसे मैं कहूँगा कि अगर इसको कहा जाए कि चैनल पार्टनर्स बनाओ, तो जो चैनल पार्टनर मैनेजर होते हैं ना कंपनीज में, वो इस कैटेगरी में बड़े अच्छे से आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ दोस्तों वो है कि इसका लॉर्ड है कौन। तो आप ये देखेंगे लॉर्ड है शुक्र, शुक्र है वीनस, और वीनस के खुद के कारक तत्वों को देखना भी ज़रूरी है। अब वीनस के कारक तत्व क्या क्या होते हैं, लग्जरी, ग्लैमर, ब्यूटी, ये सारे वीनस यानी शुक्र के कारक हैं। तो इसको ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए राहुल को जो कि लग्जरी गुड्स में डील करती हो, जहां इसको चैनल पार्टनरशिप का, मैनेजर का कोई रोल मिल जाए, जिससे लोगों को नए नए पार्टनर्स बनाता रहे,
और इस तरह से इसको बहुत सारा पैसा आता रहे। तो दोस्तों ये एक तरह से आपको मैंने शॉर्ट में बताया कि 6th हाउस जो है उसको किस तरह से हम डिकोड करते हैं। आप अपनी खुद की कुंडली बनाइएगा, उसमें लगाइएगा, और मैं इस सीरीज़ में आने वाली वीडियोज़ में इससे आगे की चीज़ें और शेयर करने वाला हूँ। तो उससे मेरी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या आपको मज़ा आया कि नहीं आया, क्या आपकी कुंडली आपसे कुछ कह रही है कि नहीं कह रही है। दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, पूरा विश्वास से कह रहा हूँ, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को कुछ समय तक पूरा शिद्दत, पूरी सीरियसनेस के साथ में फॉलो किया, तो आपकी कुंडली आपसे बात करेगी। वो बताएगी कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड दिस विल बी डन बाय यू योरसेल्फ ओनली। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन सो मेनी पीपल। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी बनने की उम्मीद मत रखिएगा इतने ऑनलाइन कोर्सेज से या इससे वीडियो से। पर बेसिकली आप अपनी कुंडली को चलाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, और इस एग्जाम्पल को मैं अगले हाउस तक लेके जाने वाला हूँ, जो हाउस है हाउस नंबर 7 और हाउस नंबर 10। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतर लोगों को शेयर कीजिए जो इसमें इंटरेस्टेड हो। नमस्कार।